इस लड़की को देखें, कुकिंग करने आई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे आप अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज की रेसिपी हो रही है तैयार। मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही सारी रेसिपी तैयार कर लूँ, लेकिन यहाँ छुरी वाला आदमी आ गया। मैंने कहा छुरी आपको ना तेज़ कर दें। हाँ देख लेना, ज़्यादा तेज़ ना करना। तो अभी हम लोग आज फिर मिल के कुकिंग करने वाले हैं। वी आर इन सेम कलर, ब्लैक एंड ब्लैक। बाय चांस नहीं, मैं मैच करके आया था, मुझे पता था आपने यही पहनना है, क्योंकि मुझे आपके मास्क का बस पता था, मास्क ब्लैक पहनेंगे। ओके चलें तभी स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले कि देर हो जाए। ब्लैक में है। और फातिमा यहाँ हमारी सब्ज़ी को खाना शुरू हो गई है। तो फाइनली जी आपको किचन गार्डन में दिखाते हैं करेले, और यहाँ पे भिंडियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन चंद दिन पहले कुछ उतार ली गई थी और कुछ अभी फूल वगैरह लगे हुए हैं इनके। अभी हम लोग तैयारी कर चुके हैं, ज़रा पंखा अच्छे से चलाएं जनाब। आज की रेसिपी जो है वो स्टार्ट होने लगी है, तो चले आए देखें क्या क्या बनता है और कौन क्या बनाता है, कौन होता है आज की। मैं आज दोबारा काम करने वाला हूँ जी बिल्कुल, बेशक कटिंग वगैरह का थोड़ा चलाएं, थोड़ा चलना पड़ेगा। जब साथ बैठे हैं तो काम तो करना पड़ेगा, फिर काम की क्यों टेंशन लेते हैं। सबसे पहले तो आगे हो जा रही है, मुझे कर लेनी होगी। और आज मैं कहीं गया हुआ था तो मुझे एक दोस्त मिला, तो बेसिकली इतना क्लोज नहीं है, तो वो ना अपना मोबाइल मेरे पास ले गया है। एहसन भाई, ये आप हो? पंखा ये आप हो? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। ये आप किधर कुकिंग करते हो? मैंने कहा तुम्हें कुछ खाना है? हाँ ना, कभी खिलाओ ना। मैं कहा वो जब कभी मैं लेके आता हूँ खाना, वो घर से ही आता है। अच्छा, तो यानी कि मतलब कि हम एज ए कुक भी जो है ना फेमस होने लगते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल अभी 2 दिन हुए कुकिंग स्टार्ट की हुई। इससे पहले जो वजह शोहरत थी वो कुछ और थी। अब वजह शोहरत जो है ना वो कटिंग, कुकिंग, ये मतलब कि ना बेगम साहबा चेंज करवाने के प्रोग्राम में है। तो चले कहते हैं कि मान के चलना चाहिए, मान लेते हैं। तो मैं बर्तन ऊपर रख दूँ? मैंने ये सोचा था एक्चुअली कि अभी मैंने सोचा कुछ यूँ था कि केले रोज़ कुकिंग करती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो अगर कभी ये घर हों तो फिर मैं इनको भी साथ ले लूँ, ताकि हम बोर ना हो। हल्की फुल्की जो बात ही चलती है, गपशप चलती रहे। और हर वीडियो में देखिएगा इनके दोस्त जरूर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है सारे रिश्तों से ऊपर दोस्ती है। अच्छा, अगर ये आप ना इधर कर दें ना, ये बॉल जो है, ताकि मैं ये इसके ऊपर मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा बैठ रही हैं और पत्ते नीचे गिर गए हैं। ओह, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कौन सा ये वाला बॉल? हाँ, इसको इधर रख दें। पंखा ज़रा अच्छे से चलाएं, अदरवाइज जो है वो काम खराब हो जाएगा। तो आज इसका मतलब मैं पंखा चलाने के लिए बैठा हूँ। जनाब ने दोस्तों के लिए जो है वो आज हमारी रेसिपी लेट कर दी। नहीं, एक्चुअल मैं अपने काम से चला गया हुआ था और वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और जिस दोस्त से मुझे काम था वो अनफॉर्चुनेटली उसे जाना था दोबारा से लाहौर। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही इससे काम ले लूँ, बजाय कि फिर मैं इंतज़ार करता रहूँगा कोई 10-15 दिन को आएगा और फिर जो है ना हम लोग करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो आप लोग अक्सर पूछते हैं जी पंखा क्यों चलाते हैं, तो पंखे की वजह आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में जो है वो फ्लाइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो भी इनको उड़ाना ज़रूरी होता है। और गर्मी की सच नहीं होता, क्योंकि जब आप चूल्हे के आगे बैठ जाते हैं तो 2-4 मिनट के बाद आपका नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। फिर आपको टावल मैं लेके बैठा हूँ, क्योंकि जनाब तो है ही पसीने की पूरी। तो अभी हम लोग जो है वो कुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कढ़ाई तो मैंने चूल्हे पे रख दिया। आपकी आग मुझे लगता है हमेशा की तरह आज भी मैं जला लूँगा आज इसको। आप ये मेरे पास कीजिएगा पर आज ये ले, इससे मैं जो है थोड़ा प्याज शामिल करूँगी। तो ये शामिल हो गया जी प्याज। अभी आप इसको साइड पे कर दें। इसमें से आधा प्याज जो है मैंने बचा दिया और आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मैं छोटा सा करके चॉप कर देती हूँ। तो इसको करेंगे चॉप और इसको ऐसे ही स्लाइसेस में रहने आपने देंगे। तो सारी धुआं मेरे ऊपर फेंकी है। मैंने तो हवा इस तरफ को दे रहा हूँ, मैं इस तरफ को तो नहीं, मेहरबानी ये खुद ही चल जाएगा, ऐसे ना करें आप इस तरफ जस्ट पंखा चलाएं। जी बिल्कुल,
बताएं। बस सफाई का थोड़ा ख्याल करें आप। आपने जो डस्ट भी सारी मेरे ऊपर फेंक दिया और धुआं भी। अगर ऐसे करेंगे तो मैं छुट्टी दे दूँगी। नहीं मैं छुट्टी नहीं, मैं शिगिर्दी का मौका नहीं मिलेगा। नहीं मैं शिगिर्द ही बैठना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं मिठाई भी मंगवा लूँगी शिगिर्दी की। मतलब मैं शिगिर्द पढ़ गया हूँ ना। तो मिठाइयाँ हाँ ना, तो फिर अच्छे शिगिर्द जो होते हैं ना वो उस्तादों को खुश रखते हैं। ये बात सही है। बन सकते हैं आप अच्छे शिगिर्द। मैं हूँ ना, बन के मतलब ये देखें जी, ये तीसरी चौथी वीडियो इनके साथ अभी कह रहे हैं बन सकते हैं। जनाब तो, दूसरी वीडियो है, क्या हो गया? जनाब तीसरी वीडियो है, क्या कर रहे हैं आप? दूसरी है जरा। जनाब फिर गौर कर लें आप। कर लिया। एक दिन हमने बनाया था, क्या बनाया था, राइस बनाए थे, और एक हमने ब्रेकफास्ट बनाया। एक हमने ब्रेकफास्ट बनाया और आज थर्ड है ना, फिर आप भूल गए हैं। देखिए आप कह रहे हैं ये उस्तादों के हाल होते हैं। जी लाए पंखा मुझे दे। तो यहाँ कढ़ाई अभी गर्म नहीं हुई, लेकिन हल्की हल्की से गर्म होना शुरू हो गई है। तो इसमें हम शामिल कर लेते हैं ऑयल कुकिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल की मिकदार कम या ज़्यादा आप कर कुकिंग सकते शुकिंग हैं। यही करेंगे, मैं बैठ के आप लोगों के साथ लगाऊंगा गपशप। गपशप नहीं, आपकी आग चलेगी तो फिर हम कुछ करवाएंगे ना आपसे। उसका अगर अच्छे से चला दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ फिर रहने ही देना ही चले। ओ शागिर्दी देख ले भाई कैसे की जाती है। इतना आसान कुछ भी नहीं है। सारा कुछ सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अदरवाइज लगता है देखने वालों को भी ऐसे ही लगता है बस ऐसे ही तो मैं होगा। कटिंग कर लेता हूँ। नहीं अभी जैसे ही मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी फिर मैं आपसे कटिंग करवा दूँगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा जो अभी मैं तब तक पंखा चलाऊंगा। पंखा। तो कैसे जा रही है आप लोगों की लाइफ और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के मामलात? और आजकल मौसम कुछ मतलब क्या ना शुरू हो गया हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को फीवर हो रहा है। तो बराए मेहरबानी ख्याल रखिए अपना, बाहर कम जाइए और सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है ना वो ज़रूर अपनाने चाहिए आपको। और बाकी आपके शहर में, आपके गांव में, आपके देहात में और आपके अजीज़ो कारब में क्या क्या हो रहा है, अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे और सबकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं, जायज़ हाजात हैं वो पूरी फरमाएँ। और आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि टाइम मिले तो कुछ बाहर वगैरह निकल जाया करें, घूमने फिरने जाया करें। इंजॉय किया करें लाइफ को। और जी बिल्कुल। बस इंजॉय, ये नहीं कि आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के इंजॉय के पीछे लग दें। टाइम मिले तो फिर इंजॉय करें। और साथ जो आज हम बना क्या रहे हैं ये भी बताइएगा। अभी क्या मैं बना रही हूँ, स्टार्ट क्या कर रही हूँ? फर्स्टली हम लोग बस मुझे पता नहीं है लेकिन आइडिया ही है कि मिक्स सब्जियां बनने वाली हैं। जी आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और एकदम सिंपल होगी। मज़ेदार सी और एकदम सिंपल रेसिपी। और अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाएं तो वहाँ पे एक दाल माश और एक मिक्स सब्जियां जो होती हैं ना वो तकरीबन आपको हर रेस्टोरेंट में मिल जाती हैं। अगर अच्छे लेवल बनी हो तो उसका टेस्ट जो होता है ना तो वाह कमाल। और ये भी बड़ा अच्छा बनाती है वैसे मिक्स सब्जी, ये मैंने पहले बता दिया आपको एडवांस। तो बात इतनी सी है कि हम लोग पंखा आहिस्ता चलाएं आपने जी, मेरी जी, आवाज़ जी। कर दी है। क्या हो गया? आपने तो आज मुझे भी फेल कर दी। कभी तो भूख लगी है। कुछ कह रहा है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। कुछ मेहमान आने वाले हैं। आपके पंखे नहीं मेहरबानी, आप प्लीज बैठे बस आप अकेली बातें कर ले काफ़ी होंगी। ये चलिए भाई हम लोग मैच बातें बॉक्स किधर चला गया? मैच बॉक्स आप उस तरफ लेके आए। किस तरह? तो अभी आग जो है वो जल चुकी है इधर वाली। इधर वाली। और मेरे चूल्हे की आग इन्होंने बंद कर दिया और पास करिएगा ये मेरे पास की। जी बिल्कुल, ये लीजिए। और यहाँ हम जो है वो इसी ट्रे में आलू के स्लाइस भी शामिल कर रहे हैं। इसका दिल नहीं कर रहा को नहीं भाग भाग के जा रहा। इसी के साथ जो हमने आलू एक बचा के रखा था उसको भी काट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको आपने कुछ इस तरह से काटना है। अच्छा ये आप ये काट रहा है पकौड़ों के लिए और वो काट रहा है सब्जी के लिए। तो
देख सकते हैं जी आग इनकी बुझी पड़ी है और हमारी जो है ना वो आबोताब से चल रही है। हालांकि हमारी मर्जी अपनी है कि हम पका कुछ नहीं रहे हैं। आप जो है ना बस पंखा चला रहे हैं ना, जोर से मेरी आग नहीं देखे ना, जल गई आग। जल गई, चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जल गई। आप मुझे जो वो पंखा दें भाई जनाब, आपसे नहीं बैलेंस हो पा रहा, आपने मुझे भी परेशान कर। एक्चुअली वो काफ़ी दूर बैठी है जहाँ पे ना। अच्छा आप ऐसा करिए, आप मुझे जीरा दें। बिल्कुल ये दे। तो अभी ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है, इसमें और मैं आपको लहसुन ग्राइंड कर दूँ? जी आप लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें ग्राइंड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। अदरक भी दूँ, जी बिल्कुल, मिक्स करके कर दूँ? लहसुन ज़्यादा तो से यहाँ पे जी मेरी है जी नहीं, सारा ना करें आप, इसमें से हाफ कर दें। ओके, हाफ कर दें, हाफ। ठीक हो गया, शुक्रिया। चलिए। और यहाँ ऑयल के गर्म होते ही हम शामिल करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जीरा 1/3 खाने का चम्मच, और ये बहुत अच्छे से दो दो। तो कड़ी पत्ता पास कीजिएगा मुझे। बिल्कुल ये लीजिए। इसके साथ हमें चाहिए कड़ी पत्ता, अगर आपके पास फ्रेश है तो ठीक है, अगर नहीं है फ्रेश तो राइस तरह तो फिर आप करेंगे कुछ यूँ कि आप जो ड्राई है वही इस्तेमाल कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 हज़ार आपने कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना है। अगर तो ड्राई होगा तो फिर वो ऑयल में जो है ना वो फुटेगा नहीं, लेकिन अगर वो फ्रेश होगा तो फिर आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें पानी होगा हल्का सा, तो वो आपके ऊपर छींटे डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ शामिल करेंगे प्याज चॉप किया हुआ, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। क्योंकि एक दफ़ा मट्टी की हड्डियाँ जब गर्म होगी तो फिर आपको करना क्या है, आपको बहुत तेज़ी से कुकिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ हल्का उसके ठंडे होने के चांस बहुत कम होते हैं। और जो मुश्किल काम होता है वो मेरा होता है, क्योंकि ये ग्राइंडिंग वगैरह करना जो है हाँ जी, काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा आपको, मुझे लग रहा थक गए क्या? नहीं, ये उछल के बाहर भाग जाते हैं। तो इसी के साथ हम जो टमाटर की तरफ चलते हैं। टमाटर तो भी हम टमाटर को भी काट लेंगे। टमाटर को भी आपने कुछ बारीक रख के चॉप कर लेना, चाहे तो आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना कर सकते हैं। लेकिन अगर पेस्ट होगा तो फिर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा यानी कि इसकी भूनने में का। अगर चॉप करेंगे तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज आपने कुछ, बल्कि 2-3 दिन पहले आपने कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़े थे? मैंने हाँ। तो मेरे हवाले से तो कोई नहीं आया हुआ। आपके हवाले से आया हुआ था कि मुझको बल ना दें, ये तकब्बर की निशानी है। एक्चुअली तकब्बर वाली कोई बात नहीं है। बात कुछ यूँ थी कि वो नई मूछें रखी है ना, तो वो सेट नहीं होती हैं, तो मुंह में जाना शुरू हो जाती है, इसलिए बार बार इसको सेट करना होता है। हाँ जी। और तकब्बुर की बात अगर करें तो मूछ का तकब्बुर से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे तो, यहाँ पे तो तकब्बुर आप औरतों में भी बड़ा देख सकते हैं जिनकी मूछें नहीं होती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये है कि हमारे माशरे में हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, तो ना ही जो है ना तकब्बुर का गुर्बत से या अमीरी से, इसका किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता, बस ये इंसान की फितरत में होता है। अगर वो जी, तो प्याज को हमने यहाँ लाइट फ्राई कर लिया, तकरीबन 1 मिनट लगा होगा, क्योंकि हड्डी की हड्डियाँ मैंने आपको बताया एकदम ज़्यादा गर्म होती है। तो अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं टमाटर। टमाटर लिया मैंने 1 यहाँ, इसको मैंने शामिल कर दिया। और इसी के साथ जो हम चलेंगे अगली करेंगे तरफ, जहाँ हम जो जल्दी तो से अदरक मैं इसी के अंदर पीस दूँ? पीस दें। तो हम लेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च और इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि साथ साथ जो आप लोगों से बातचीत करनी है और साथ साथ काम भी करने पड़ेंगे भाई, काम भी करने। और कोविड के बाद यानी कि जो वेकेशन हुई थी उसके बाद दोबारा स्कूल लग चुके हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। और बच्चों को कोशिश करें कि जो लंच वगैरह है वो खासकर आजकल के दिनों में घर से दे के भेजें। बेशक नट्स दे दें, फ्रूट दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि वो बाहर की चीज़ें कम खाएं, जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि मौसम की तब्दीली भी जो काफ़ी हद तक बच्चों को जो वो अफेक्ट कर रही है, और बच्चों की तबीयत वैसे ही काफ़ी ख़राब हो रही है।
तो अगर आप जो है वो बदपरहेज़ी करेंगे तो फिर ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एहतियात जो होती है ना, वो इलाज से जो है ना वो बहुत बेहतर होती है। आप ऐसा करें, जी बिल्कुल, बताएं हम क्या करें। कटर की तरह हमारा कटर नहीं है जी। तो टमाटर को आपने सॉफ्ट होने देना है। अब ये सॉफ्ट होना और शुरू आज हो एक चीज़ की चेंजिंग हो चुकी है, देखिए हमें पुराने वाला चूल्हा दे के नए पे के ऊपर कब्जा हो चुका है। और नहीं, ये बस actually- एक दिन मुझे इन्होंने चूल्हा ये वाला दिया था, वापस ले लिया। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी चूल्हा बात मैंने है। नहीं रखा था, इसलिए जो वो चूल्हा जो वो आपको चेंज हो गया। अदरवाइज जो अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा आपके लिए होती है और आपको सच्ची दी बात। जाती है। सच्ची बात, बिल्कुल 100% सच्ची वाह बात। जी वाह। देख रहे हैं फरमाबरदारी की वो इंतहा। दर्जा, इंतहा और दर्जाए अर्ज बल्द, पता नहीं क्या हम लोग मुताले में कभी पढ़ा करते थे। अब मेरे पे मदारियाँ लगाएंगी। तो लाए ना, मैं भी कुछ फिर करूँ इधर। आप मुझे गोभी पास कर। किधर है भाई गोभी, कितने अच्छा, चले हो? आज गोभी भी गोभी दा फुल बन गया, ये ले चले हो। गोभी दा फुल बन गया, गोभी का फूल पर ये ले। जनाब बता दें फिर जा रहे हैं फिर आप। मैं तो एक मुहावरतन मतलब और बात कर रहा एक कुछ व्यूअर्स का ये भी कहना था कि अच्छा जी आप जो है वो क्या करें, पंजाबी में वो वीडियो बनाएं। एक्चुअली मसला पंजाबी का नहीं है, मसला ये है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो पंजाबी नहीं समझते। बल्कि बहुत से व्यूअर्स का ये भी कहना हूं। होता तो है लो कि आप- तो बा ए केड़ी गल होई, जिन्हें समझ नहीं होगी फिर समझ जाएंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ज़्यादातर व्यूअर्स का ये होता है कि आप इंग्लिश जो है वो सबटाइटल दिया करें। हाँ ये तो भी। फिर हम मिड में चल रहे होते हैं ना, पंजाबी में चल रहे होते हैं ना, उर्दू इंग्लिश में चल रहे होते हैं, हम मिड में चल रहे होते हैं ताकि दोनों को समझ लग जाए। ज़्यादातर व्यूअर जो समझ जाए हमारी बात को। जो थोड़े बहुत रह जाते हैं उनसे मार्जत करते हैं हम। थोड़ी सी लकड़ी आगे कर लें बजाय कि इससे पहले कि ये बाहर गिर जाए। नहीं फिर तेज़ हो जाएगी जनाब। अभी जो है वो गोभी की कटिंग और मैं फूल आपने सॉफ्ट हिस्सा जो है वो इसका पहले उतार लेना है और अच्छे से आपने गोभी को वॉश करना है। कोशिश करना है कि आप जो है वो गर्म पानी से इसकी धुलाई करें ताकि जो कीड़े वगैरह हों, इसमें जो स्प्रे वगैरह का असर हो वो ज़ाहिर हो जाए। क्योंकि ये घर की गोभी नहीं है, तो घर की गोभी बहुत ही कम मिलती है इसलिए। और आपकी वीडियो के बाद मैं फिर घूमा हूँ जाके बाहर। बिल्कुल, अभी तो आप आए हैं ना कोई 12 घंटे के बाद, तो अभी दोबारा से जाएं, कोई मसला 12 नहीं। घंटे नहीं, मैं सुबह 10 बजे गया था और कितने बजे आया था? 3 बजे आया था मैं। चलिए 6 तो हुई के होंगे, 6 12 घंटे नहीं। बिल्कुल। नहीं, मैं आपको भी साथ लेके जाऊंगा, चलें कहीं घूमने। अभी देखेंगे क्योंकि फातिमा और मोहम्मद साहब जो है वो अभी दादी जान के पास खेल रहे मैं हैं। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आपको लेके जाऊंगा तो फिर मैं 1 से 2 दिन के लिए लेके जाऊंगा। नहीं हम नहीं जा रहे, हमने वीकेंड पे रिलैक्स करना है। सच्ची बात, जी। मैं तो कह रहा हूँ आज कहीं आपको घुमा के लाता हूँ। नहीं अगर आप हमें ले जाएंगे ना फिर हम थक जाएंगे और फिर वीकेंड के बाद दोबारा हमें टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने के लिए। तो इतनी बड़ी गलती होगी है मेरे से। क्या हुआ? वो भी मुझे हाफ काटी थी और मैंने सारी काटी। चले कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा काट ली है तो फिर सुबह इसके पराठे खाए जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, इसको मैं सेव कर देती हूँ। आप ऐसा करें, अब आप ऐसा करेंगे? मुझे एक बर्तन दे दें। बर्तन वो सबसे लास्ट में प्लेट एक पड़ी हुई। अच्छा हाँ, मैं इसे सेव कर सकती हूँ। अभी मैं इसको साइड पे करती हूँ, बाद में मैं इसे जो है वो सेव कर लूँगी। इसमें से जो वो आधी गोभी मैं बचा लूँगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, जितने की ज़रूरत है उतनी ही बनेगी। तो गोभी हमने यहाँ और इस बात से आप ये भी सीख सकते हैं कि जब हम लोग मुख्तलिफ इवेंट्स पे, शादी पे, मुख्तलिफ जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं तो हमारे यहाँ माशरे में एक अलमिया होता है कि प्लेट्स वगैरह को फुल मतलब कर लिया जाता है और बाद में उसको वेस्ट किया जाता है। तो उतना जितना आपकी किस्मत में आपने खाना उतना ही है, तो लिहाजा बेहतर है कि आप उतना डाल लें जितना, हाँ दोबारा डाल लें 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आपका दिल करे उतनी दफ़ा आप दोबारा ले लें। लेकिन ज़ाया करने से बेहतर है कि आप 2 या 3 दफ़ा ले लें, 1 दफ़ा 2, जितनी दफ़ा आपका दिल करे। जितना आप रिज़्क को रिज़्क बचाएंगे को ना, ज़ाया ज़ाया होने से बचाएंगे ना, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा आपको रिज़्क देंगे और उतने ही आप भी खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इसलिए आपने जो है वो रिज़्क को कोशिश करना है कि कभी भी ज़ाया ना करें, वो घर हो, बाहर हो या कहीं
कोटिंग पे हो आप, चल के कहीं भी जा रहे हैं आप, तो आप जो रिज़्क का बहुत सा ख्याल रखें ताकि आपकी रिज़्क में कभी ज़िंदगी में कमी ना आए। आमीन। और ये रिज़्क में कमी के साथ साथ हमारे जो छोटे बहन भाई या बच्चे जो देख रहे होते हैं उनको भी इन चीज़ों का असर होता है। अगर आप का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होगा तो वो जो देख रहे हैं हमें, जो हमें कॉपी करते हैं, उनके भी बिहेवियर में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर हम लोग खुद नेगेटिव होंगे तो फिर हम लोगों से ही चीज़ें सीखी जाएंगी। जी हाँ, तो यहाँ हमने अच्छे से जो वो भून लिया है मसाले को, तो अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं मिर्ची नहीं, थोड़ी मटर, तकरीबन 1 कप। और मटर के साथ हम यहाँ शामिल करेंगे आलू, ये भी 1 कप या 1 बड़ा आलू आप ले लें। और साथ ही साथ चावल हम इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और पूरे 1 मिनट के बाद आपने क्या करना है? पहले मसाला क्या डालेंगे? पहले इसमें नमक शामिल कीजिएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया। अभी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं नमक, क्योंकि आपने हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है और अपने घर वालों के टेस्ट के मुताबिक जितना वो खाते हैं। कैमरे की तरफ देखा करें। मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा था। बात कीजिए, आप लोगों की तरफ ये देखते नहीं, हमेशा मेरी तरफ ही देखते रहते हैं। नहीं जी, नजर मेरी में बात नहीं आ रही। डायरेक्टली इन लोगों से ही हो रही है। आपकी तरफ तो मैं देखता हूँ कहीं गलती तो नहीं कर रही कोई। हाँ, करेक्शन के लिए सीख रहे हैं ना, इसलिए करेक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्शन जो है ना वो इसकी कोई उम्र या इसका कोई वो जो है ना वो डिग्री नहीं होती है। किसी भी बंदे से कोई भी गलती हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही। ये। और अभी हम जो वो गोभी को 1 मिनट के भूनने के बाद हमने गोभी को भी इसमें शामिल कर देना वाह है। जी, ये तो आज बड़ी फास्ट ट्रैक पे जो है ना वो कुकिंग चल रही है और मैं बैठा बिठाया बातें कर रहा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ और इधर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने को पहुंचा शुक्र हूँ। करें मैं आपसे काम नहीं करवा। चले आप बता सकते हैं, मैं करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे बताया नहीं जा रहा। और मुझे जो है ना वो पार्टनर रखा गया है, मतलब कि ना क्या करने के लिए, कंपनी के लिए बातचीत करने के लिए। जी, तो यहाँ सब्जी को और तो लिहाजा कंपनी कभी भी किसी चीज़ के ख़राब होने की जिम्मेदार नहीं होगी। वो इन्हीं पे डिपेंड होगा। कंपनी सिर्फ बातें करने की है, इसलिए कंपनी किसी भी चीज़ की जिम्मेदार नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए आपको? नो गारंटी नो वारंटी। अपनी रेसिपी की खुद हिफाजत करें। अब तो जी पुराने जमाने में ऐसा होता था ना कि पहरेदार होता था, पहरे दिया करते थे लोगों ने। जो अब भी होते हैं, अब क्या नहीं होते? डेढ़ डिवाइड अब भी होते हैं, ये होते हैं। डेढ़ डिवाइड किए होते थे गाँव में। अच्छा नहीं, वो नहीं होते, मैं कह रहा हूँ शायद ये पहरेदार। तो वो कुछ लोगों का ये होता था इल्मिया कि हम जो पहरेदार कहते अपने पहरे ते जागो ते बगाने रहो सो ते कुछ लोगों का ये होता कि साढ़े तो न रहियो आप साढ़े तो न रहियो, अपने से रहियो। मतलब कि आपका पहरा नहीं भी है फिर भी अपनी हिफाजत खुद करें। और कुछ ये होते थे कि आज हमेशा नहीं है, मुझे खूब सोना है, मुझे इंजॉय करना है। और ये अक्सर नहीं लिखा होता मुख्तलिफ जगहों पे, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाए तो अपने सामान की खुद हिफाजत करें, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें। जी, हमने गोभी और सब्जी को जो वो फ्राई कर लिया, तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने गोभी को भी फ्राई कर लिया। और अभी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं चंद मसाला जात, सुरख मिर्च, जिसमें पेश नज़र है पिसी हुई सुरख मिर्च, कश्मीरी सुरख मिर्च, बिस्मिल्लाह। और साथ में शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी लाल जो कुटी मिर्च है वो, और कसूरी मेथी 1 चुटकी, और यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल अभी नहीं हम कर रहे थे। और ये अगर आप मोटी इलायची शामिल करना चाहेंगे ये लीजिए। मोटी इलायची भी शामिल हमने 1 अदद यहाँ। और अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए आपको? अभी 1 मिनट का इसमें मसाला जात को तकरीबन जाओ आपने 1 मिनट के लिए गोभी के साथ और सारी सब्जियों के साथ पका लेना है। और मज़े की बात आपको बताऊं, आज की मिक्स सब्जी में जाओ गाजर भी जाने वाली थी, लेकिन गाजर हमारी चोरी हो गई है। आपने स्टार्ट पे फातिमा को देखा था ना, वो किचन में आई थी तो उसने गाजर उठा के भागी। उसे बहुत पसंद है गाजर और मुझे आइडिया नहीं था कि फातिमा किचन में आने वाली है। नहीं, एक्चुअल मैं भी गया था तो बात वही है कि मैं मतलब फ्रेश चीज़ें जो होती हैं ना, जो मुझे मतलब कहा गया था मैं वो ले आया। और मैं ज़्यादा नहीं लाया था कि बाद में फिर 2 दिन रख के इस्तेमाल करने से बेहतर होता है, उतनी ले आए।
जितनी इस्तेमाल में दोबारा फिर से लाई जा सकती है। तो वो चढ़ गई फातिमा के हाथ और वो गई लेके तो इधर से चली गई। और अभी हमारी मिक्स सब्जी में गाजर मिस हो गई। और अभी हम जो है वो यहाँ शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन। मुझे दे दीजिएगा जी। ये इधर रखते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश खाएं और फ्रेश रहें, हेल्दी खाएं और फिट रहें। ये आप मुझे कह रहे हैं यहाँ? हाँ, आप लोग को 15 दिन के बाद जो है वो जनाब स्लिम नजर आने 15 दिन की बात करूँगी थी, मैंने कहा था स्टार्टअप दे दी है इंशाल्लाह। गेट वेल सून। मुझे लगता है आपको ना एक बीमारी लगी है भूलने की। 15 दिन किसने कहा था? अच्छा, आप लोग वीडियो निकाल के देखिएगा। फर्स्ट वीडियो में हमारी ये बात थी, सेकंड नहीं फर्स्ट में हुई थी। मेरे साथ सेकंड नहीं फर्स्ट में हुई थी। तो उसमें चेक कीजिएगा कितने दिन दिए इन्होंने आपको। जी बिल्कुल। और अभी जो है वो ये पूरे हैं। अभी तो हमने ये कहा था स्टार्ट हुआ भाई, जब ना फिट रहने की नियत हो ना फिर सो नहीं एक्चुअल में ना लाइफ थोड़ी आजकल बिजी जा रही है तो कुछ थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरी जल्द से जल्द कोशिश है कि मैं को टाइम एडजस्ट करके तो कुछ ना कुछ वर्कआउट स्टार्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम। हाँ जी इंशाल्लाह। तो यहाँ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद पूरे 1 मिनट तक इसको भी कर लिया है ऑलमोस्ट फ्राई। और अभी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं तो दही शामिल हो रहा है। दही तकरीबन आपने यहाँ शामिल करना है 1.5 कप। और ये एकदम खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठी होनी चाहिए। और इससे जो आपकी सब्जी है ना उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। एक और नंबर 2 और जो ग्रेवी होती है ना वो उसका अलग ही मजा। जी बिल्कुल। अभी हम यहाँ चम्मच चला लेंगे और इसको पका लेंगे जब तक सब्जी अच्छे से गल ना जाए। लेकिन अभी हम इसको कर रहे हैं कवर। और अम्मी जान का आज फिर से रोज़ा है और अम्मी जान आजकल रोजे रख रहे हैं और हमें जो है जल्दी से तो मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं भी रख लिया करूँ। हाँ, वैसे भी सारा दिन यकीन माने सुबह का मैंने 10 बजे नाश्ता किया था और 10 बजे के बाद अभी तक शायद मैंने 1 गिलास 1.5 पानी का पिया होगा। और शाम के 5 के करीब 5 सवा 5 का टाइम और कुछ भी नहीं खाया। सारा दिन कुछ नहीं खाया जाता, लेकिन एक तसल्ली होती है ना कि हाँ कुछ खाना चाहिए। हाँ खा सकते हैं, बस यही होता है। खाएं बेशक ना खाएं। अच्छा आप ऐसे करें इसी परात में जो आपको शामिल करें। ये शामिल कर देंगे जी सब्ज़ मिर्च, जिसको अपने बारीक बारीक थोड़ा काट लेंगे। लाइन में थोड़ी सी मिर्ची काट देती हूँ, मुझे भी रेसिपी में इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा क्या शामिल करेंगे? जी अच्छा, इसमें आप मसाला इसमें शामिल करें। शामिल करेंगे खुश्क धनिया और इसको आप मसल भी शामिल कर सकते हैं। और साथ इसके साथ शामिल करेंगे मोटी बूटी लाल मिर्च। नहीं कम हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी शामिल की है। और साथ में क्या शामिल करेंगे? नमक दीजिएगा, बल्कि नमक आप शामिल कर देना। नहीं आप उधर ठीक है, हम कर दीजिएगा। ये देखिएगा जी एनफ है इतना। कितना शामिल किया? तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। 2 चुटकी के 1/3 खाने का चम्मच। तकरीबन 1/3 खाने का चम्मच हो गया। ठीक है, ज़्यादा ना कर दीजिए पानी आपकी। और पकोड़े बन रहे हैं प्याज और टमाटर के। प्याज चिली पकोड़ा। प्याज आलू टमाटर नहीं, प्याज और आलू के। मैं टमाटर बोल दिया था। और साथ में क्या शामिल कर रहे हैं जी? और साथ में हम यहाँ पे बेसन शामिल करेंगे और अंडा शामिल करेंगे। अच्छा आप अंडा तोड़ दीजिएगा ना, ताकि मैं बिल्कुल दे मुझे अंडा। मैं बेसन यहाँ हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 से 1.5 कप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अभी अंडा आप खुद लेंगी और खुद तोड़ेंगी, क्योंकि मुझे जो है उसको मिक्स करना है, इसलिए मैं अंडे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। मुझे नाइफ दे दें। चलो रहने दें। तो ये जी अंडा भी शामिल कर। अंडा चला गया और अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन सब्जी को आपने बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना और सब्जी को देखते रहना है, ताकि सब्जी आपकी बिल्कुल भी खराब ना हो। और इसमें साथ साथ थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देते हैं। 1/2 टीस्पून इनफ इज इनफ। ओके।
तो कटिंग में अभी जो है वो आपने बस काटा है खीरा, बाकी ऑलमोस्ट हम जो है वो सारी कटिंग कर चुके हैं, कोई चीज़ बाकी जो नहीं बची जो हमारी अभी आप ये पकड़े और वो मुझे दे दें और खीरा वगैरह जो है ऊपर ना, रख दीजिए बस। क्या चीज़? जी बिल्कुल। तो आयल हम लोग जो है ना वो चूल्हे पे रखिए ताकि ऑयल गर्म मुझे सीधे नहीं है, कढ़ाई सीधी करें। जी शुक्रिया। ये हो गया, ठीक है जी शुक्रिया। आग को भी सीधा करें और यहाँ तकरीबन आपने 1-2 क्या बोलते हैं इसे, चुल्ली, इसे क्या बोलते हैं? चुल्लू चुल्लू भर चुल्लू भर पानी में आपने इसको डुबा के मार। एक चुल्लू अच्छा मुझे आप इस तरह करें ना कि एक अदद नाइफ दें ज़रा। अच्छा इसका ठीक है जी बिल्कुल। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारे मसाला जात, अंडा और आलू प्याज मिर्ची के साथ। और खीरे यहाँ पे हैं जी देसी, और इसकी थोड़ी सी झाग निकालनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप इसको जो रब नहीं करेंगे तो फिर होगा आपका खीरा कड़वा। कड़वा, तो फिर खाने वाला जो है वो भाग सकता है आपके खाने से। इतना भी ऐसा कड़वा नहीं होता, इतना बोल दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिल्कुल भी कड़वी चीज़ नहीं खा सकते, लेकिन हल्की फुल्की आपको कड़वी चीज़ भी खानी चाहिए, आपके लिए अच्छी होती है। मैं भी ये सोचता था, लेकिन मैंने किससे सुना था कि खीरा या खरबूजा जो है वो कड़वा हो तो आपको नहीं खाना चाहिए। अच्छा जी मैंने क्योंकि वो उनके था कि वैसे आप करेला कड़वा है वो खा सकते हैं क्योंकि वो है ही कड़वा, लेकिन ये इनका कड़वाहट जो होती है ये किसी खराबी की वजह से होती है। ओके थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग माय नॉलेज। ठीक है हो गया भाई, आप लोग भी ध्यान से सुन लें, खीरा अगर कड़वा हो तो बिल्कुल ना खाइएगा। और इसके अलावा कौन सी चीज़ होता है? खरबूजा। खरबूजा अगर कड़वा हो तो वो भी बिल्कुल ना खाइएगा, क्योंकि वो किसी साइड इफेक्ट की वजह से जनाब कह रहे हैं कि होता है कड़वा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। करेला कड़वा है लेकिन वो है ही कड़वा, उसको आप खा सकते हैं क्योंकि उसका जो जायका है वो है ही वही है। अभी मैं जा रही हूँ हाथ धोने, तब तक देखते हैं आपको कैसी कंपनी देते हैं जनाब। जी तो कौन सी कंपनी चाहिए भैया आपको बताएं भाई। वही कंपनी जो आपकी कंपनी है। तो अभी जी मैं जो है ना वो हेल्प के तहत अभी जो खीरे हैं ना उनको साफ़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जो है ना वो सैलड का सामान भी साथ साथ तैयार किया जा सके। और आयल गर्म हो रहा है और साथ में जो है ना वो हंडिया पड़ी हुई है, उसमें मिक्स सब्जियाँ तैयार हो रही हैं। और मुहतरमा जो है वो गई हैं जी बेसन तैयार करने के बाद, यानी कि पकौड़ों का मटीरियल तैयार करने के बाद हाथ धोने के लिए। तो जब तक वो आ जाती हैं हम लोग करेंगे बातें गपशप। और कैसा लग रहा है जी हम लोगों का इकट्ठे कुकिंग करना? आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ताकि आती रहें आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस। और हो सकता है करीब हम लोग कुछ नया टच भी आपको दें, लेकिन ये अभी अंडर प्रोसेस है। तो जैसे ही कुछ चेंजिंग उसमें आएगी तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। देखिए मैंने कौन सी चीज़? कुछ अलग किस्म की कुछ वीडियोस दी जाएं। जी बिल्कुल, हम लोग सोच रहे थे, आप लोग जरूर बताइएगा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। हम लोग सोच रहे थे हम कुछ स्ट्रीट फूड पे भी आपको जो है वो आपसे वीडियो शेयर करें, जहाँ जो है वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप विदाउट बिजनेस हैं, अगर आप जो वो जॉबलेस हैं तो फिर आप जो वो बना सकते हैं। इसके लिए हम जो वो प्रोफेशनल जो स्ट्रीट फूड बनती हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे से मौके अपनी लाइफ को एंजॉय करने के। अच्छा मुझे एक प्लेट मिलेगी? प्लेट ये आपको बिल्कुल छोटी प्लेट मुझे अगर दे दें। छोटी नहीं बड़ी भी है, ये आपको। थैंक यू। यू वेलकम। आप काम कर रही हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा हेल्प करें, काम नहीं हेल्प करें। अच्छा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मुझे लगता है मुझे पीछे वाली साइड पे जाना पड़ेगा। नहीं मैं ऐड कर देता हूँ रंग। आपके हाथ कोई बात नहीं, मैंने वॉश किए हैं ना, मैं तो दूसरा। तो यहाँ पकोड़े हम जो अब बनाने लगे हैं। टाइम का कोई आइडिया नहीं है आज की क्या टाइम हुआ, क्योंकि जनाब का मोबाइल पता नहीं किधर पड़ा हुआ है। जी तो वो मोहम्मद साहब लगा हुआ था उसके ऊपर ना कुछ चीज़ें वगैरह देखने,
तो अभी उसकी बैटरी डाउन करके स्विच ऑफ करके तो मुझे दे के जा चुके हैं। अभी मैंने उसको दोबारा चार्ज नहीं किया और वो अभी तक ऑफ पड़ा हुआ है। तो खीरे जी दोनों के दोनों शामिल कर दिए और चम्मच मुझे लगता है अभी से मैं ले आती हूँ। तो खीरे दोनों के दोनों जी मीठे हैं और ये मेरा काम हो चुका ख़त्म। तो अभी ज़िंदगी में ना इंसानों के काम नहीं ख़त्म होते। हम लोगों को जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो तो हम लोग वैसे पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो तो हम वैसे भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो पूरा करना चाहिए आपको। दिन में अपने पैदा करने वाले को याद करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो आप बीइंग मुस्लिम नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए मामलात को, और जिसको भी आप याद करते हैं, जिस भी नाम से करते हैं, तो करना चाहिए ताकि हमारी जो ये तसलसल है ना वो बरकरार रहे। नेकी और बदी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बरकरार रहे। तो दूसरे नंबर पे बात ये हो रही थी कि थोड़े दिन पहले मैं ना कुछ सुन रहा था कि एक फॉरनर थी, एक आर्थर है, तो उनके ना 35 ईयर जो है ना वो स्पेंड हुए आईसीयू में, यानी कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है जहाँ पे वो पेशेंट्स होते हैं कि जो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी ज़िंदगी और मौत में से किसको गले लग जाना है कोई पता नहीं है। तो अच्छा बात ये हो रही थी हमारी कि उन्होंने लिखा कि मैं मतलब कि ना बातचीत करती थी उन लोगों से, थोड़ा सी आवाज़ दीजिएगा ज़रा, कि जो लोग पेशेंट्स हैं किसी भी मर्ज़ के, और उनसे पूछा कि ऐसी को हसरत जो आप मतलब कि ना वो नहीं कर सके, पूरी नहीं कर सके। तो यानी कि आप मौत आखिरी लम्हात में आपकी कौन सी ख्वाहिश है जो अधूरी रह गई? तो आखिरी लम्हात में जो 5 बड़ी ख्वाहिशत में से एक बड़ी ख्वाहिश थी, वो क्या थी जनाब? वो ख्वाहिश ये थी कि हमने जितना कमाया, जितना हम लोगों ने मतलब कि ना अर्न किया, वो हम लोग खर्च नहीं कर सके। हम लोग मतलब उसको सेव करते रहे, और जब आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि हमें खर्च करने का मौका नहीं मिला, तो ठीक है सेविंग्स करनी चाहिए। मौके की बात नहीं है, मतलब कि सेविंग करते रहे और अपने लिए खर्च नहीं किया। मौका तो अल्लाह ताला ने दिया, तो बेसिकली मौका तो अल्लाह देते हैं ना। जब आप तो बात इतनी सी है कि जितना कमाते हैं ये भी नहीं होना चाहिए कि उसको सारे को यूज़ कर दिया जाए, लेकिन कम से कम इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने पे उसको खर्च भी कर सकें। और हमारे मुआशरे में ये अलमिया है कि हम लोग कमाते ज़रूर हैं लेकिन उसको सेव करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं। तो सेव की पॉलिसी को थोड़ा कम करें ज़रूर, लेकिन थोड़ा कम करें, और अपने ऊपर भी खर्च करना, अपनी ज़रूरियात या अपना जो भी आप समझते हैं, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की। और हमारा दीन भी ये कहता है इस्लाम के, आप जब अपने अहलो याल पे खर्च करेंगे तो फिर आपका हिसाब नहीं होगा, उस पैसे का हिसाब नहीं होगा जो आप अपने घर वालों पे खर्च करें। तो देखने में आपके लिए अच्छी बातें बता रहे हैं आपकी वजह से। शुक्रिया। इसलिए तो मैं आपको लेके आई हूँ कि आप जब हमें अच्छी सी मज़ेदार कंपनी देते रहें ताकि हम लोग जो हो कभी भी लाइफ में बोर ना हो और आपसे सीखते रहें अच्छी सी बात जहाँ से भी अच्छी मिले सीख लिया करें, क्योंकि सीखना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ की किसी भी हिस्से में। आप लोग ज़रूर सीखें, कभी ये ना सोचो हम बूढ़े हो गए, हम बड़े हो गए, हमें सीखना नहीं चाहिए। आपको हमेशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि मुझे यानी कि मैं जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा वो मेरा उस्ताद है। जी देखिए थोड़े हो चुके जी अभी नहीं हुए जी, हम इनको ही देख रहे हैं और साथ साथ व्यूअर्स के साथ बातचीत हो रही है। अभी हमारी सब्जी तैयार होने वाली है, लेकिन मैं एक ऐसा काम करती हूँ, मैं जल्दी से पैन ले आऊँ ताकि मैं रोटियाँ भी साथ ही जल्दी से बना लूँ, मतलब कि काम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता है साथ साथ। तो मैंने सोचा कि मैं जाके खुद ही ले आता हूँ। आप ये चम्मच लेके आए थे छोटा, और इससे पकौड़े निकलने वाले नहीं थे। और अभी जो हमारी सब्जियाँ तैयार हो चुकी है, सब्जी को मैं डाली चूल्हे से और साथ ही मैं रोटियाँ बनाने लगी। और जनाब आज टेस्ट करके बताने वाले हैं। जी बिल्कुल बता देंगे। सब्जी को आपने बस गलने तक पकाना है। आप तो तेज़ है लेकिन पकौड़े उस तरह से मतलब उतनी नहीं, अभी तेज़ किए, पहले स्लो। अभी ये पैन रख लेते हैं चूल्हे पे। तो
आप लोगों की जो वर्किंग है वो कैसी चल रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कॉलेज में जाना शुरू हो गए क्या कि नहीं? आप क्या कहते हैं? आपके पकौड़े खराब होने लगे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पकौड़े होने लगे हैं खराब, इनको निकालें। ठीक है, हो गए रेडी? बिल्कुल रेडी। चलो निकाल लेते हैं हम लोग भी। और हम लोग क्या करेंगे, एक अदद लेंगे प्लेट, और इन पकौड़ों को आप किधर जा रहे हैं? मैं लकड़ियाँ ले आऊँ, कुछ लकड़ियाँ कम पड़ गई हैं। तो ये निकाल लिए पकौड़े। हम भी जो है ना वो कर सकते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते हैं। जरा आप पकौड़े बनाने लगे हैं, देखिए देखिए जरा ध्यान से देखें, पकौड़े बन रहे हैं यहाँ। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना। कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया आज। क्या मतलब? किया ना आपने, खीरा काटा ना, लहसुन अदरक को ग्राइंड किया ना, मुश्किल काम। वीवर्स कह रहे थे आपने उनको जो वो जोर वाला काम दे दिया और वो पसीना साफ करते रह गए। जी बिल्कुल, आज फिर कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ। लेकिन आज मौसम जो था ना वो काफी हद चेंज था। अभी आप उठेंगे यहाँ से और तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे आज की मिक्स वेजिटेबल। तो ये हो चुकी है जी तैयार। डिश में निकाल दो। बिल्कुल निकालें। तो अभी हम डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार, जो कि एकदम खिली खिली है और एकदम सिंपल है। तो क्या आप ये सब्ज़ी बनाएंगे? ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सी है और एकदम सिंपल है। सब्ज़ी हमने आपको सर्व करके दिखा दी, पकौड़े यहाँ तैयार हो रहे हैं और अभी वो आटा पास कीजिएगा, मैं जल्दी से फुल्का भी बना लूँ। बिल्कुल ये एक्चुअली आटा जो है वो रोज़ मैं आपके सामने गूंदने नहीं, थोड़ा बहुत बचा होता है जो मॉर्निंग का, और वही इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे टिक्की। और मुझे लगता है कि जो पकौड़े मैं बनाऊंगा ना वो ज़्यादा टेस्टी। कहते हैं अगर आप चाहो अपना आपको सबसे अच्छा समझेंगे ना, तो फिर आपको किसी में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आएगी। नहीं, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा आप अच्छे नहीं हैं। ये ले आप पंखा ले लें। अच्छे से पेड़े को आपने खुश्के में डीप कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। और पकौड़ों का मटीरियल जो है ना वो मैं साथ साथ टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा तैयार है। ये ऐसे पकौड़े हैं जो बिना चटनी के भी आप मज़े से खा सकते हैं। बिल्कुल। ये किसकी रेसिपी है? इसकी रेसिपी आलू और प्याज की। और बनाने वाली है मोहतरमा। अच्छा ठीक है, ये वाले पकौड़े हो चुके हैं, इनको निकालने वाले हो गए, देखिए ना। तो ले जी, ये वाले पकौड़े भी निकाल लेते हैं। मुझे डर लग रहा है क्योंकि पकौड़े कहीं ये ऑयल जो हमारे ऊपर ना खाएंगे, पकौड़े खराब ना कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है, साइड को हम टर्न कर लेते हैं। ये पंखा चाहिए आपको? ये ले। ये आप पकौड़े शामिल करें जल्दी से। और यहाँ हम रोटी को हवा लगाएंगे। आग नीचे जल रही है। मुश्किल मुश्किल से ही आपसे काम वाइड अप हो रहा है। मुझे ना आग स्लो लगती है। हो जाती है तेज। अब इसको बस थोड़ा हिलाए हिलाएंगे, तेज हो जाएगी। तो हमारा फुल्का यहाँ जो वो पक चुका है एक साइड से, अभी हम दूसरी साइड से इसको पका लेते हैं। तो आज पकौड़े किए जी हमने तैयार, और मिक्स सब्जी और रोटी जनाब ने। और टेस्ट तो मैं वैसे साथ साथ ही करता जा रहा हूँ। हाँ ये बात भी ठीक है, अब अभी इधर बैठे बैठे आपने खाना भी खा लेना है। बिल्कुल। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी, वो ऐसे ही अम्मी वाले स्टाइल में ना, गरम गरम रोटी आई और साथ जाओ गर्मा गर्म सालन आया और जनाब ने खाया, और जो जो आता गया गरम गरम खाता गया। कुछ आज इस तरह से मुझे लग रहा हो रहा है।
अच्छा आपने ये रुमाल सीधा करके उसमें रोटी रख दीजिएगा ताकि हम जाओ अगली रोटी की तरफ चल पड़े। रुमाल इसमें है तो अभी आप ऐसा करें, व्यूअर्स को करीब से दिखाएं सारी चीज़ें जो जो हमने पकाया। उसके बाद व्यूअर्स को जब वो गुड बाय बोलते हैं, लेकिन इवनिंग रूटीन जो हमारी शुरू होने वाली है, मतलब कि अभी शाम का टाइम होना शुरू हो गया, तो अभी जल्दी जल्दी से हम जो हमको वाइंड अप करेंगे। और यहाँ हमने ये सब्ज़ मिर्च काटी थी, इसको जो आप एक दो इसमें शामिल कर। आपने पहले भी शामिल की थी कि नहीं? नहीं, ये मैंने वैसे कच्ची कच्ची साथ रखी है। तो मैं भी जाऊंगा जी हैंड वॉश करने और फिर आगे दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जनाब चलेगी और हमें अकेला छोड़ दिए कि हम लोग जो दोनों चीज़ों को अकेले मैनेज करें, जो कि मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। काम बेशक जितना मर्जी ज़्यादा हो, मैं ऐसे करती हूँ कि एक ही चूल्हे पे सारा माइंड अप करती हूँ, क्योंकि दो चूल्हे में जब बंदा होता है ना तो फिर वो डबल माइंडेड हो जाता है। या वो आप गैस स्टोव पे कर रहे हो, खड़े होकर कुकिंग कर रहे हो, तो उसमें मैनेज हो जाता है दो चूल्हे पे। लेकिन ये सिटिंग वाले प्लान में जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो फुल्का जो है वो तैयार हो रहा है और दो चूल्हों के केस में ना मैंने कहा ना कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ हमारा फुल्का अच्छे से फूला ही नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये देखें जल चुका है, तो मतलब रोटी हमारी अच्छे से नहीं पकी। तो यहाँ तैयार हो चुकी है जी हमारी रोटी, पकोड़े, सैलड और साथ में मिक्स वेजिटेबल। तो यही थी आज की हमारी स्पेशल रूटीन, स्पेशल रेसिपी के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, वो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी दुआओं के साथ। और आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। कर तो क्या आने वाली बात रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ढेर सारी दुआओं के साथ। हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।